लिए यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। एलिफ उसे कहती है कि तुम जो है परेशान बिल्कुल ना हो, मैं तुम्हें ज़िंदगी बिल्कुल नहीं आने दूँगी, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ना हार जाऊँ। ये बात सुनकर सयान को और ज़्यादा अफ़सोस होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें भी देखना चाहता हूँ अपने साथ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ अकेली रह जाओ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। एलिफ उसे यकीन दिलाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें बहुत जल्द सेहतयाबी मिल जाएगी और तुम ज़िंदगी की तरफ लौट जाओगे। लेकिन सयान कहता है, मैं कैसे ज़िंदगी की तरफ लौट जाऊँगा, मैं तो मौत की तरफ जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आखिरकार मेरा हार्ट इतना जल्दी क्यों बंद हो रहा है। वो ये बातें उसके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर अचानक वो उसके वहाँ से उठकर चली जाती है। सयान अपनी चंदा बी के पास आ जाता है, उसे कहता है कि चंदा बी आप क्या मेरे लिए दुआ कर रही हैं। तो चंदा बी कहती है क्या ये भी बात पूछने वाली है, दुआ भी किसी के कहने पे की जाती है। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी बच जाए, तुम ज़िंदगी की तरफ लौट चलो। वो कहता है कि आप मुझे झूठी तसल्ली ना दें। तो वो कहती है कि आप ऐसा करो कि मेरा दिल ही ले लो। तो वो हंस के कहता है कि भी चंदा भी आप तो बूढ़ी हो चुकी हैं, मैं बूढ़ा दिल नहीं लेना चाहता, मैं जवान दिल लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि बहुत जल्द उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, तुम्हारे बाबा और गाजी ढूंढने में लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि कैसे मिल जाएगा, कौन मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। लेकिन वो कहती है उस रब पे यकीन करो जो सबको पालने वाला है, वो ही तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सयान अपनी एलिफ के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि वो उसके साथ कुछ दिन बिताना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी ज़िंदगी बहुत कम है। यहाँ पर आकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि एलिफ से कहता है कि क्या तुमने मेरे लिए ही सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो अपने ही दोस्त मरियम के रेस्टोरेंट में आए होते हैं। तो एलिफ कहती है हाँ मैंने ही सब कुछ बनाया है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ तुमने ही बनाया है। वो कहता है कि साथ मैंने शेल्फ़ का भी मदद ली है। अच्छा तो तुम शेल्फ़ की मदद लेती हो। वो कहती है हाँ मुझे कुछ ख़ास कुकिंग नहीं होती, बस हंसी मजाक चल रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुकिंग नहीं आती तो मुझे पहले बताना था, मैं कुछ और इंतज़ाम कर लेता, किसी और से शादी कर लेता। एलिफ हैरान हो जाती है क्या तुम किसी और से शादी कर लेते, ये कैसे हो सकता है। बस इसी दौरान एलिफ फिर थोड़ा सा अफसरदा हो जाती है, क्योंकि उसे फिर ये बात याद आ जाती है कि एलिफ जितनी भी कोशिश कर ले सयान मौत की तरफ जा रहा है। इसलिए वो अपने ससुर के पास आती है, उससे कहती है कि आप अपने बेटे को समझाएं, मैं उसको अपना दिल दूंगी। ये बात सुनकर उसका बाप भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो कहता है उसे मालूम ना हो, क्योंकि अगर उसको ये बात मालूम हो गई तो वो कभी भी ऑपरेट नहीं करवाएगा, इसलिए तुम्हें ये बात अपने तक राज में रखनी होगी। लेकिन उसका बाप ये बातें सुनकर थोड़ा हैरान परेशान हो जाता है कि आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि सयान मौत की तरफ जा रहा है और एलिफ उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही एलिफ उठती है तो सयान वहाँ पे मौजूद नहीं होता। वो घबरा कर उठ जाती है और पूछती है कि सयान क्या मसला है, क्यों उठ गए हो, नींद नहीं आ रही। तो बस सयान कहता है हाँ तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। एलिफ उसे कहती है कि तुम जो है परेशान बिल्कुल ना हो, मैं तुम्हें ज़िंदगी बिल्कुल नहीं आने दूँगी, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ना हार जाऊँ। ये बात सुनकर सयान को और ज़्यादा अफ़सोस होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें भी देखना चाहता हूँ अपने साथ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ अकेली रह जाओ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। एलिफ उसे यकीन दिलाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें बहुत जल्द सेहतयाबी मिल जाएगी और तुम ज़िंदगी की तरफ लौट जाओगे। लेकिन सयान कहता है मैं कैसे ज़िंदगी की तरफ लौट जाऊँगा, मैं तो मौत की तरफ जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आखिरकार मेरा हार्ट इतना जल्दी क्यों बंद हो रहा है। वो ये बातें उसके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर अचानक वो उसके वहाँ से उठकर चली जाती है। सयान अपनी चंदा बी के पास आ जाता है, उसे कहता है कि चंदा बी आप क्या मेरे लिए दुआ कर रही हैं। तो चंदा बी कहती है क्या ये भी बात पूछने वाली है, दुआ भी किसी के कहने पे की जाती है, मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी बच
جائے، تم زندگی کی طرف لوٹ چلو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جھوٹی تسلی نہ دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کرو کہ میرا دل ہی لے لو۔ تو وہ ہنس کے کہتا ہے کہ بھی چندا بھی آپ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، میں بوڑھا دل نہیں لینا چاہتا، میں جوان دل لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بہت جلد اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، تمہارے بابا اور غازی ڈھونڈ